गुजरात के गांधीनगर में G20 के तहत बिजनेस लीडर्स का समिट चल रहा है। यहाँ के डेलीगेट्स आज गांधीनगर की गिफ्ट सिटी देखने पहुंचे। गिफ्ट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी के प्लान को देखकर विदेशी मेहमान भी काफी प्रभावित हुए। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने इंडोनेशिया एम्बेसी के सेक्रेटरी चार्ल्स संबारा से बातचीत की। G20 का डेलीगेशन आज गिफ्ट सिटी में आया है और ओवरऑल उनका कैसा व्यू है, आइए हम उनसे जानते हैं। सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, I'm Charles Samara. I'm a first secretary of Indonesian Embassy in New Delhi. Sir, tell us how your experience about G20 and regarding your gift city today visit. It was wonderful. I can see how the Indian governments are taking a very serious move on being the presidency in the G20 and continuing what Indonesia has in 2022. So I wish all success and hopefully this all runs well. And I'm really impressed with the gift city here in India. I'm surprised to have seen this kind of a mega infrastructure city in India. So I'm very impressed with this. Sir, what is your view regarding India's future and as well as the G20's country's future after G20 meeting outcome? Yeah, I'm really looking forward on what G20, India's presidency on G20s, especially continuing what from us from Indonesia, and I believe they will continue programs from Indonesia also to India. So I'm really looking forward for that. थैंक यू। तो ये थे इंडोनेशिया के प्रतिनिधि जो G20 में आए हैं। उनका खास ये कहना है कि G20 का जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा है और खासकर इंडिया का जो अभी फाइनेंशियल टर्म में और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में जो प्रोग्रेस हो रहा है वो काबिल-ए-दाद है। केतन जोशी, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर। और अब कुछ राजनीतिक जगत से खबरें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले बयान से किनारा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो दिग्विजय का बयान है और उससे वो सहमत नहीं है। कल दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे और सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस ने कल ही दिग्विजय के बयान से किनारा कर लिया था और आज राहुल गांधी ने भी दिग्विजय के बयान से असहमति जताई। दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेता को जाने कार्यक्रम में आज युवाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं को ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी पढ़ने की सलाह दी ताकि वो उन चुनौतियों के बारे में जान सकें जिनका उन्होंने सामना किया और कैसे उन पर जीत हासिल की। इन 80 युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में संसद में पुष्पांजलि समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से चुना गया था। बहुत कुछ पढ़िए, ज़्यादा चीज़ें पढ़िए, लेकिन जब मौका मिले अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और जितना ज़्यादा और विविधताओं से भरा खिलाड़ी का जीवन के विषय में पढ़ सकते हैं, कला जगत के लोगों को पढ़ सकते हैं, उससे जीवन के हर एक के जीवन में कैसी साधना रहती है, कैसे जीवन साधना के साथ तप करके बनता है, ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से आप जीवन में, और फिर हर एक को लगता है अच्छा उसने ऐसा मैं भी कोशिश करूँगा, उसने ऐसा किया मैं भी कोशिश करूँगा। वो चीज़ें हैं जीवन में बहुत लाभ करती हैं आपको। तो बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। क्या है बीजेपी का प्लान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिल्ली एनसीआर समेत आज उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप दोपहर 2:28 पर आया और इसकी तीव्रता 5.8 थी। भूकंप का केंद्र नेपाल चीन बॉर्डर बताया जा रहा है। दिल्ली में करीब 5 से 10 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। इस दौरान डर के कारण लोग घरों से बाहर भी निकल आए। इस साल राजधानी में अब तक 3 बार भूकंप आ चुका है, यानी पिछले 12 महीनों की हम बात कर रहे हैं। भूकंप से अब तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चलिए, तो वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते बताएं कि आपसे कुछ देर बाद आज के कंज्यूमर अड्डा में हम बात करेंगे नौकरियों की, क्योंकि अमेरिका में मंदी के डर से हो रही है एक के बाद एक छट्टी, लेकिन भारत में क्या हाल है, क्या भारत में भी इसका असर पड़ेगा, क्या यहाँ भी नौकरियों पर तलवार है? ये सारी बातचीत आज के कंज्यूमर अड्डा में। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ शाम 5:57 पर। नमस्कार।